नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। बिहार में जैसे ही अधिसूचना जारी हुई, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत चुनाव को लेकर झारखंड में भी इसकी सुगबुगाहट तेज हो गई। आपको बता दें कि झारखंड में पंचायत चुनाव का सरगर्मी जैसे समाप्त हुई, नगर निगम, नगर परिषद, नगर चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग ने जितने भी कर्मचारी हैं, पदाधिकारी हैं, उनको अलर्ट मूड में रहने के लिए कहा है। उनका कहना है कि हम लोग चुनाव को लेकर पूरी तरह से तैयार हैं। सरकार का जैसे ही आदेश आएगा, हम लोग चुनाव के लिए जुड़ जाएंगे। हालांकि जो संकेत आ रहे हैं, नवंबर या दिसंबर में चुनाव हो सकता है, बरसात के बाद यानी फेस्टिवल के बाद। तो अभी हम बता दें कि अभी हम लोग आए हुए हैं गढ़वा जिला में गढ़वा नगर परिषद क्षेत्र पड़ता है और वार्ड नंबर 10 में आए हुए हैं और वार्ड नंबर 10 के पार्षद हैं स्नेहा देवी हैं। तो इनसे जानते हैं कि जनता ने जब इनको 5 वर्षों के लिए मौका दिया, इन 5 वर्षों में इनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम हुआ, कितने लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय, राशन कार्ड, पेंशन, सड़क, नली गली सहित कोरोना काल में कैसे लोगों को मदद की है, ऐतिहासिक कौन सा काम हुआ और आगे क्या रणनीति है, तमाम वीडियो पे बातचीत होगी। इसके अलावा कुछ पॉलिटिकल सवाल जवाब भी किया जाएगा। तो पहले तो स्नेहा जी और मुन्ना जी, आपको वेब समाचार में बहुत बहुत स्वागत। वेब समाचार 24/7 के जो आप लोग जो पति हैं, जो अभी जो कार्यक्रम लेते चल रहे हैं, इसके लिए मैं आमने सामने में इसके लिए सबसे पहले तो आपको धन्यवाद देता हूं। वो बताइए मुन्ना जी कि जनता ने, अच्छा आप बताइए कि जनता ने जब आपको 5 वर्षों के लिए मौका दिया, क्या कुछ डेवलपमेंट हुआ अब तक? अब तक तो डेवलपर ज़्यादा कुछ खास नहीं हुआ, क्योंकि हम लोग को उतना मिला नहीं, जितना मिला उतना हम लोग कर पाए हम लोग। और ज़्यादा हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि काम और मिले कि हम लोग आगे भी कर पाए। हाँ, आगे कर पाए, कोशिश हमारी जारी है। और सोच रहे हैं कि मतलब आगे भी एक चुनाव में हम लोग इस अगली बार चुनाव में भी हम लोग अगर हो जाते हैं, अगर जनता हम लोग को चुन लेती है, और होने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इस बार हम लोग पूरा 5 साल हम लोग मेहनत किए हैं। तो अगली बार भी हम लोग सोच रहे हैं कि अगर निकल जाते हैं तो हम लोग और भी मेहनत करेंगे, और हाँ, और भी मेहनत करेंगे। मुन्ना जी आप बताइए, चूंकि आपकी पत्नी पार्षद है और देख रेख आप करते हैं, प्रतिनिधि हैं, तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो आप इन 5 वर्षों में क्या कुछ डेवलपमेंट हुआ, कितने लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना, पेंशन, राशन कार्ड, सड़क, नली गली बनवाने काम किए? पेंशन का कार्य करीब 230-35 लोगों का पेंशन, जिसमें विधवा पेंशन हो गया, वृद्धा पेंशन हो गया, विकलांग पेंशन हो गया, एक अभी निराश्रित पेंशन चल रहा है राज्य सरकार के द्वारा, वो सभी लोगों को करीब 230-35 लोगों को बनवाने का काम किया। इसके पहले बहुत सारे लोगों को नहीं बन पाया था। राशन कार्ड में भी करीब 50 से 60 लोगों को राशन कार्ड बनवाए हैं। अभी 1 साल से राशन कार्ड में बहुत सा मारामारी चल रहा है, एड फैमिली का भी काम नहीं हो पा रहा है। बहुत परेशान है हम लोग उसको करके। हो सकता है कि अभी गढ़वा उपायुक्त महोदय निकालें जो कार्ड सरेंडर करने के लिए लोगों को, बड़े लोगों को, उसमें अगर सीट खाली होती है तो लोग का भी काम हो जाएगा। इसके लिए हम लोग भी प्रयासरत रह रहे हैं। रह गया रोड नाली गली का, तो रोड नाली गली के लिए हम लोग हर एक बोर्ड बैठक में आवाज उठाए हैं, लेकिन यहाँ कुछ कुछ लोगों के चलते, शिकार के चलते कुछ उसका हमको झेलना पड़ा है, जो कि अभी आशा के अनुरूप हमारे वार्ड नंबर 10 को काम नहीं मिल पाया है। लेकिन अभी नए कार्यपालक पदाधिकारी आए हैं, जैसा लगता है कि अब हम लोग को काम हो जाएगा, होगा। पीएम आवास योजना के द्वारा करीब कितने लोगों को दिलवाए? हम इसमें अभी 15 से 20 लोगों को दिलवाए हैं, लेकिन यहाँ इस वार्ड में लैंड का मामला बहुत प्रॉब्लम है। जैसे 246 खाता का है, उन लोगों को एलपीसी नहीं बन पाता है, उसके चलते हम आवास नहीं कोशिश मैंने दिलवा पाते हैं। लेकिन ज़्यादा प्रयास रहता है कि अगर इस तरह का सरकार कुछ रूरल अपना डेवलप जो कमजोरी करे, एलपीसी जिसका केवाला वगैरह हो इस तरह, तो अभी हल्का फुल्का शुरुआत हुआ है। तो हो सकता है कि केवाला से अभी जो अक्टूबर और नवंबर में सुने कि आवास के लिए आने वाला है, तो उस समय और लोगों को हम ज़्यादा करवा सकते हैं। इसमें ये भी हो सकता है ना कि कहीं पे अगर गैर सरकारी लैंड है और गरीब गुरुओं के पास मकान नहीं है, तो वहाँ पे एक चिन्हित करके एक इंक्लूडिंग कॉलिंग टाइप का ये बनाया जा सके। क्या इसके लिए आपने कभी पहल नहीं किया या बात नहीं की? हमारे वार्ड में इस तरह का जो सरकारी लैंड है नहीं है, जो आम गैर रिजर्वा कहता है। वो 4 नंबर वार्ड में भी गैर जमीन है वहाँ, और वहाँ वर्टिकल 3 के साथ एक 6,46,000 रुपया का बना, जिसमें 2,50,000 रुपया माइनस भी हो रहा है, और कुछ लोगों का वो भी कार्यक्रम मैंने बनने की चांस है कि जिसका एकदम नहीं है कुछ, वो लोग को वहाँ
अथी बैठाया जाए, मैंने एक मकान बना करके सरकार के द्वारा कॉलोनी टाइप के बना करके उसको करने का प्रयास किया गया है अभी, लेकिन अभी वो अभी सफल नहीं नजर आ रहा है, नहीं उतरा है अभी। अच्छा, ये बताइए कि अगर इन 5 वर्षों की बात कहें, 4 सवा 4 साल का वक्त गुजर चुका है, तो इस दौरान सबसे महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक काम कौन सा हुआ, आप बताइए। सबसे ऐतिहासिक काम हाँ, एक तो देखिए मैं हमारा सिस्टम है कि जैसे अभी हम पहले नाली का, तो एक मेन रोड का नाली भी बनवाए हैं हम, और एक दो नाली और बना है, अभी सेंक्शन भी हुआ, अभी जाने की तैयारी में भी है। और कुछ 2 साल जो कोरोना काल के जो रह गया हम लोग का, इसमें भी असर पड़ा है, जो फंडिंग का मामला हुआ, फंडिंग नहीं आ पाया, उसके चलते भी कारण क्षेत्र सभी वार्डों में नहीं हो पाया है। लेकिन हाँ, कुछ कुछ वार्डों में कुछ कुछ वही जो अध्यक्ष प्रतिनिधि या जो भी है, इन लोग का अथी से कुछ वार्डों में ज्यादा काम हो चुका है। हाँ, अच्छा, ये बताइए कि आपको मौका नहीं मिला बेहतर काम हो सके और ऐतिहासिक काम हो सके, लेकिन आपने पहल किया। बहुत तो प्रयासरत तो हर समय रहते हैं हम, हर समय रहते हैं कि इस वार्ड का विकास हो, और विकास के लिए हम अथी हैं और उस पर लगे हुए रहते हैं, दिनों प्रतिदिन लगे हुए रहते हैं, सभी कार्यों के लिए हम लगे हुए रहते हैं। लेकिन अब देखिए आगे कितना दिन में हमको सफलता मिलता है, लेकिन मुझे अब आशा है कि जो कार्यपालक आए हैं अभी, उम्मीद जग रही है, काम होगा। अब आगे उनका उनका भविष्य मैंने क्या कर सकते हैं किसी वार्ड के लिए, या घूम भी रहे हैं, और भी जो कार्यपालक आते थे उतना नहीं कर पाए, लेकिन इनका जो अभी शैली है काम करने का, उससे मुझे अनूप लग रहा है कि कार्य होगा। हाँ, ये बताइए कि अगर जनता का प्यार स्नेह लगातार मिल जाता है, तो इस वार्ड को मॉडर्न ऐतिहासिक आदर्श बनाने के लिए क्या कुछ आपने सोचा है। दूसरा कि अगर जनता का प्यार मिल जाता है और पार्षदों का समर्थन मिलता है, तो क्या आप इस बार उपाध्यक्ष के लिए फाइट करेंगे। देखिए जनता का समर्थन मिलेगा तो मैं चुनाव जीत जाऊंगा। और जो मॉडल बनाने का जो बात है, उस मेरे दिमाग में है कि हम मॉडल बनाए, अच्छा तरह से पहले नाली बनवाए, उसके बाद रोड बने, तो देखने में सुंदर लगता भी है। हमारे वार्ड में उस तरह का जमीन नहीं है, लैंडिंग नहीं है कि तालाब वगैरह या जो कि और एक्स्ट्रा जो कुछ हम बनवा सके। जो भी बनेगा रोडे नली गली बनेगा। पानी का भी कार्य अभी चलिए रहा है, और बिजली का भी हम जीतने के बाद सबसे पहले तार का लचर स्थिति था यहाँ खराब, सबसे पहले वो काम करवाए। लगता है कि ये इस पूरे गढ़वा में नगर परिषद क्षेत्र में बिजली की समस्या है। कई पार्षदों के पास मैं गया, बोला कि सबसे बड़ा बिजली की समस्या था, तार है, ये है वो। बिजली की तो समस्या पहले से बहुत थी, लेकिन अभी कुछ सुधरा है, लेकिन फिर भी अभी पूरा नहीं सुधरा है। कब बारिश कड़क जाए, मालूम हुआ कि क्या तो यहाँ फॉल्ट मार दिया, एक दिन 24 घंटा 48 घंटा तक भी लाइन कट जाता है। लोग उससे परेशानियां, सारी बिजली नहीं रहने से सारे परेशानियों को झेलना पड़ता है। जैसे बच्चे लोगों का पढ़ाई, घर में पानी, सारा अमन चमन जो भी अमन चैन जो है सब ध्वस्त हो जाता है उसके चलते है। ये बताइए कि क्या उपाध्यक्ष के लिए फाइट करेंगे। देखिए अभी पहले तो मेरा चुनाव है, पहले जनता का समर्थन मिले, उसके बाद मेरा क्या है कि वार्ड पार्षदों का समर्थन मिलेगा तो उस पर विचार किया जाएगा। हाँ, ये बताइए कोरोना काल में आपने कैसे लोगों को मदद की है आप। कोरोना काल से मदद की हम लोग कि बहुत सारे मतलब जनता के पास हम राशन हम लोग किए, राशन दिए वहाँ पे, जिससे बहुत सारे जनता के पास राशन नहीं था खाने के लिए, बाहर निकलना नहीं था, तो घर पे जाके हम लोग राशन पहुँचाते थे। पानी के लिए टैंकर बुलाते थे हम लोग, साग सब्जी भी घर पे जाके हम लोग पहुँचाते थे। किसी का अगर बीमार हो गया, तबीयत ख़राब हो गया, तो नंबर से मोबाइल से कांटेक्ट किया जाता था, उसको दवाई तक हम लोग पहुँचाते थे, मेडिसिन जाके देते थे कि हाँ देने का काम करते थे। देखिए कोरोना काल में जो हुआ, सबसे पहले मेरे ही वार्ड में कोरोना लगा, और पठान टोली चौक से लेकर के साई महला तक रेड जोन घोषित हो गया। उसमें बीच में जो रेड जोन घोषित हो गया, उसमें सब्जी का कार्यक्रम, मैंने सब्जी 50 रुपया लेकर के लोगों को, उसमें 100 रुपया से अधिक सब्जी को दिया जाता था। कुछ हमारे संस्था के लोग भी थे और हम भी थे इसमें। हमको प्रदीप कुमार उसमें एसडीओ थे और डीसी थे। हम लोग को रात रात भर मीटिंग वगैरह जो भी करना, दूध का व्यवस्था करना, ना ईद के समय था, दूध का व्यवस्था करना, किसी का दवाई घट जा रहा है, वो दवाई रैपर से हमको भेजता था व्हाट्सएप पर। हम उस दवाई दुकान बंद था, दवाई दुकान वालों को व्हाट्सएप कर देते थे, शाम में हमको अलग बाई अलग करके देता था सबका दवाई, हम उसको डिलीवरी करते थे। पेपर दिलवाने का काम, पेपर सबको लोग देते थे, उसको रेड जोन के पास हम जाकर दे देते थे पेपर, पेपर सबके घर घर पहुँच जाता था।
प्लस बीच में जो राशन किसी का नहीं था राशन कार्ड में नाम, उन लोगों को भी सरकार के द्वारा 10-10 किलो राशन आया था, उसको भी प्रोवाइड कराया गया। यही सब चीज़ था। ये बताइए, कोरोना काल में तो आपने लोगों को मदद किया है और राज्य सरकार ने होल्डिंग टैक्स बढ़ा दिया, क्या सही है? नहीं, सही तो नहीं है। अभी तो 2 साल में जितना भी सारा जो कोरोना काल आया है उसमें सारी व्यवस्थाएं, जैसे बिजनेस ध्वस्त, आम लोगों का कमाने का भी जो थी वो भी ध्वस्त, सब चीज सब कुछ ध्वस्त हो चुका था। इसमें अभी राज्य सरकार को तुरंत इमीडिएट नहीं बढ़ाना चाहिए था थी होल्डिंग टैक्स। इसके लिए क्या इसके लिए आपने बोर्ड में आवाज नहीं उठाई? हाँ, इसके लिए मैंने बोर्ड बैठक में खुद मैं वार्ड पार्षद के नाते उठाए, जिसकी इसका विरोध किए, और इसमें सभी वार्ड पार्षदों ने समर्थन किया कि इसको बोर्ड बैठक में करके इसको नगर निगम में भेजा गया। अब नगर निगम में भेजा गया कि नहीं भेजा, लेकिन हम लोग बोर्ड बैठक में प्रोसीडिंग लेटर में है कि हम लोग आवाज उठाए थे और सभी वार्ड पार्षदों ने इसका समर्थन किया था। हाँ, ये बताइए कि जनता के प्रतिनिधि आप भी हैं, मतलब आपकी पत्नी है, और जनता के प्रतिनिधि MP MLA भी है। जब भारत का संविधान एक है, फिर भेदभाव क्यों? उन लोगों को हर तरह का सुविधा मिलता है और आप लोगों को केवल मानदेय मिलता है, वो भी संतोषजनक समय पर नहीं। तो क्या इसके लिए आपने बोर्ड में आवाज उठाए या क्या मांग करते हैं केंद्र सरकार से? देखिए, भेदभाव तो बहुत तरह का है। वहाँ उन लोग को सारा सुविधा मिलता है, हम लोग को कोई सुविधा नहीं मिलता। बोर्ड बैठक में हम लोग 6 से 7 बार 8 बार कि कुछ हम लोग का मानदेय बढ़ा जाए, लेकिन वहां से क्या कह दिया जाता है कि भाई राज्य सरकार हमको नहीं बढ़ा सकती है, हम नहीं बढ़ाएंगे। मेरे पास इस तरह का कोई गाइडलाइन नहीं आया है, कोई अधिसूचना नहीं आया है। कितने बार हम लोग बोर्ड बैठक में बहुत से वार्ड पार्षदों ने उठाया है आवाज इसका, लेकिन कुछ नहीं। यहाँ तक कि यात्रा भत्ता के भी नाम पर भी नहीं उठाया गया। उसके लिए आवाज उठाते, लेकिन उसके लिए भी हम लोग को कुछ नहीं मिलता है, यात्रा भत्ता भी। कि मान लिया हम लोग फील्ड में घूम रहे हैं, कम से कम 1 लीटर तेल भी मिल जाए प्रतिदिन, या आधा लीटर भी तेल मिल जाए, वो भी नहीं हम लोग को दिया जाता है। नहीं, अब देखिए, राज्य सरकार का आदेश होगा या चुनाव आयोग का आदेश हो गया तो हम लोग को चुनाव में जाना ही पड़ेगा। और जैसा वो लोग का भाई, अब नहीं तो कार्यकाल अभी 5 साल हम लोग का 23 में पूर रहा है, तो 23 में चुनाव होगा, तो चुनाव में तो हम लोग जाएंगे ही जाएंगे। आपसे अंतिम सवाल है कि आप भी पार्षद हैं और भारत के जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने भी पार्षद से राजनीतिक करियर का शुरुआत किया। कैसा लग रहा है और क्या प्रेरणा लेते हैं आप? क्या आप भी राष्ट्रपति बनना चाहेंगे? जी, प्रेरणा तो बहुत अच्छा है और मैं भी चाहती हूँ कि आगे ऐसा पूरा मेहनत करूँ, जितना आज मेहनत की उतना कल भी मेहनत करूँ और आगे बढ़ूँ मैं, और बनना भी चाहती हूँ मैं। आपसे अंतिम मेरा सवाल है, क्या नगर परिषद के जो अध्यक्ष हैं या उपाध्यक्ष हैं, इनके काम से कितने संतुष्ट? देखिए, नगर परिषद के अध्यक्ष से कुछ उधर के दौर में तो बहुत हम लोग को तानातानी चला, जो कि हम उतना असंतुष्ट चल रहे थे। लेकिन अभी कुछ इधर समय में कुछ इनका एक्टिविटी अध्यक्ष महोदय का बदलाव हुआ है। अब लग रहा है कि देखते हैं कि करते हैं कि नहीं, क्या करते हैं, लेकिन उनकी विचार समझें। और उपाध्यक्ष मैडम का भी व्यवहार अच्छा ही है और कार्यकाल भी ठीक रहा। लेकिन यहाँ तो भाई सब जगह देखा गया है कि उपाध्यक्ष उप मतलब कि चुप, तो वह चुप का कार्यकाल रहता है, अध्यक्ष का सारा चीज यहाँ पर चलता है। तो आपने सुना कि जिस तरह से वार्ड पार्षद हैं वार्ड नंबर 10 के स्नेहा देवी, और उनके बगल में प्रतिनिधि हैं दीपक जी, हाँ अच्छा, मुन्ना मोबाइल जी। तो आपने क्या कुछ सुना वार्ड के डेवलपमेंट को लेकर, विकास को लेकर, और आगे की क्या रणनीति है, तमाम बिंदुओं पे इन्होंने अपना पक्ष बेबाक रूप से रखने का काम किया है। तो अब चलते हैं दूसरे पार्षद के पास, उनसे जानते हैं कि उनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम किया गया है और आगे की क्या रणनीति है, तमाम बिंदुओं पे उनसे भी बातचीत होगी। आपने वेब समाचार में समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद।